ये संसार कसाईवाड़ा है, इसका कसाई काल है, कोई नहीं बचेगा, सबको काटेगा वो। फंस गए हो, पक्की बात समझ लो। नहीं समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जैसे पशु आदि कसाईवाड़े में पहुंच जाए, वो चाहे खरीद के ले जाए, चाहे जबरदस्ती ले जाए, चाहे चुरा के ले जाए, तो चारा तो देगा ही। अगर 10 दिन बाद नंबर आना है तो चारा दे रहा है, तो इसका मतलब समझो वो प्यार कर रहा है। 10वें दिन उसका नंबर है कि ये सब इतना हटने के बाद वो ऐसे ही हम तुम हैं दूध दही खाओ, खूब फल फूल खाओ, चक्क शरीर बनाओ, और काल टाइम केवल देख रहा है। टाइम फिट हुआ, बोले चलती कार में आग लग गई, 5 लोग जल गए, किसी ने कहा काल ने मार दिया? बोले अचानक वो तो एक्सीडेंट हुआ, 20 लोग मर गए। अरे हम कुछ नहीं, अभी नहा धो के बैठे थे भोजन के लिए, क्या? वो बोले दिल फेल हो गया। वो बख्शेगा नहीं किसी को, नहीं। समय, काल माने समय होता है, तुम्हारा निर्धारित समय है, और तुम काल रूपी कसाई वाड़े में पैक हो चुके हो। इसीलिए कहा जाता है कि भवकूप में गिर गए, बचा सकता है तो हरि बचा सकता है। तो क्या भजन करने वालों की मृत्यु नहीं होती क्या? बोले नहीं। कैसे? जीते जी शरीर राग रहित हो गए तो उनका शरीर ऐसे छूटता है जैसे विशाल हाथी के गले से रायबेल की माला। रायबेल एक सुगंधित नहीं होता फूल इतना, अब रायबेल की छोटी सी माला गले में पड़े, टूट के गिर जाए, हाथी को पता चलेगा क्या? तो जन्मत मरत दुशाह दुख होई, वो भक्त को नहीं पता चलता। वो भगवान की लीला में वैसे ही डूबा रहता है। कब शरीर छूटा? जैसे स्वप्न, शरीर छूट गया और दिव्य रूप में भगवान के पास। इसीलिए एक उपाय है, हरिशरणम, भगवान का भजन। नहीं तो यहां कोई चिंता रहित हो तो मैं बता दूं, कोई चिंता रहित हो, सबको नाना प्रकार, तुम्हारी तुम्हारे हिसाब से है। एक आदमी सोचता है अगर 1 लाख रुपया मिल जाए ना, काम चल जाएगा। एक आदमी सोचता है 1 लाख से क्या होगा, 1 करोड़ चाहिए। एक आदमी सोचता है 1,000 करोड़ मिले तब कोई बात बनेगी। और एक है कि 1,000 करोड़ में भी तृप्त नहीं है। अब देखो ना, आंख उठा के, तृप्ति है कहां? संतोष रूपी धन में। जथा लाभ संतोष सदा, काहू मेरे नाथ जैसे आप, राधा 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 राधा। कौन सी विपत्ति है? हमारी मानी हुई सारी विपत्तियां हैं। कौन सी विपत्ति? हमें बताओ कि ये विपत्ति है। हमने किसी, देखो अभी तो समझ में नहीं आता, मुर्गा पकड़ा तुमने, टांग तोड़ दी, और जब तुम्हारी टांग तोड़ेगा काल, जब तुम्हारी टांग तोड़ेगा ना, तब आप कहो, गाली दोगे। उस समय तुम्हें याद नहीं आ रहा था? वो बेचारा जबान निकाल रहा था, तुम गला, अब वो गला मरोड़ रहा है, तुम जबान निकालो। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। बड़ा आनंद आ रहा था 4 लोग मिलकर किसी पशु को भूंजने में। अब तुम्हें काल भूंजेगा, पैक गाड़ी, लॉक शीशा, ओ ऐसा कि उतरने का चांस ही नहीं। जिंदा जीवित भून, 5 बैठे, 5 भून। बोले बड़ा यार, कुछ समझ में नहीं आता। बेचारे बेचारे, वो जानबूझ के खूब मौज मस्ती से भूंज रहे थे उसको, तो काल ने भी बड़ी मौज मस्ती में भूंज दिया। जा रहे कार में, एसी कार है, ठंडी एकदम मस्त, बातचीत करते हुए भूंज दिया। ले, कर्म तुम्हें छोड़ेगा नहीं। हमारी बातें समझ में आए या ना आए, कर्म तुम्हें बख्शेगा नहीं। एक उपाय है, भगवान तुम्हारे सारे कर्मों को नष्ट कर सकते हैं। जो गलतियां हुई, अपचेत दुराचार, चाहे जितना बड़ा गलती हो गई हो, कोटि विप्र बदला गए जाहू, आए शरण तजो नहीं। करोड़ों अपराध बन गए हो, ब्रह्म हत्या जैसे, तो भी भगवान माफ कर देते हैं। जैसे मुकदमे में हम हार गए, सही बात पकड़ी गई, जज ने हमें फांसी की सजा दे दी, तो एक उपाय केवल राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है। नहीं, अब कोई उपाय नहीं, हम फंस गए काल के घेरे में। अब हमें कोई नहीं बचा, एकमात्र शरणागत वत्सल भगवान बचा सकते हैं। तो भगवान का भजन करो, जैसी भी परिस्थिति हो हमारे कर्मों के अनुसार आ रही, और जब चिंतन भगवान से होगा तो संभालते रहेंगे। बड़ी बड़ी विपत्तियां भक्तों की भगवान आगे आकर के स्वयं संभाले हैं। हमें डरना नहीं, खूब नाम जप करना है। ये मनुष्य जीवन डरने के लिए नहीं मिला, भयभीत हो निर्भय पद प्राप्त करने के लिए मिला है।